हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि या तो जिन्होंने डीटीएफ मशीन परचेज कर रखी है या फिर जो लोग रोल मंगवाते हैं और जिनके पास हीट प्रेस मशीन है और जो अपने शॉप पे अपने ऑफिस पे प्रिंट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि डीटीएफ प्रिंट में कई बार बबल्स आ जाते हैं। जैसे अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें यहाँ पे कुछ बबल्स आपको नजर आएंगे, सम काइंड ऑफ ऑयल नजर आएगा। ये क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न जानते हैं। डीटीएफ टेक्नोलॉजी को आई थिंक 3 से 4 साल हो चुके हैं इंडिया में, लेकिन इंटरनेट पे इसके लिए ना नॉलेज काफ़ी कम अवेलेबल है। जब हमने ये इशू फेस किया तो हमने काफ़ी रिसर्च किया एंड कुछ एक ब्लॉग्स मिले। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 से 3 रीज़न हैं जिसका 1 बाय 1 हम एनालाइज करेंगे कि क्यों होता है ये। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि कुछ इंक ऐसी होती हैं कि जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनके अंदर है ना काफ़ी ऐसे सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं जिसके अंदर जो ऑयल पैदा करते हैं। बट वो इसका एक छोटा सा रीज़न है। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न हमने देखा है वो है टेम्परेचर इशू। इंक के अंदर ग्लिसरीन होता है, तो जब हम इसको ओवन से पास ऑन करते हैं, पाउडर लगता है, तो पाउडर में थोड़ा सा ना मॉइस्चर आता है। मॉइस्चर की वजह से वो धीरे धीरे जब हीटिंग पे जाता है और अगर हमारा टेम्परेचर अप टू द मार्क नहीं है, यानी अगर हम लो टेम्परेचर पे चला रहे हैं, तो जो वाइट इंक है वो पूरी तरीके से पिघल नहीं पाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ग्लिसरीन है वो ऑयल फॉर्म में इस पे चिपक जाता है। दूसरा एक रीज़न रहता है मॉइस्चर का। तो अगर आप ये इशू फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा सा टेस्ट कीजिएगा कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अंदर मॉइस्चर है या नहीं है। कई बार हमने ये भी देखा है कि बारिश के टाइम पे काफ़ी मॉइस्चर आता है। तो एक तो पाउडर जब आप मशीन रन कर रहे हैं सुबह सुबह, तो शाम वाला पाउडर आप चेंज करो। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि थोड़ा सा आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करो कि कितने टेम्परेचर पे ऑयल नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरली हम जो रन करते हैं वो 140 टू 160 डिग्री होता है। एंड उसमें भी मैटर करता है कि आप मशीन की स्पीड से चला रहे हैं। हो सकता है कि आप रोलर को इतना फास्ट चला रहे हैं कि उसमें 8 to 10 सेकेंड लगती है, तो वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न है कि वाइट इंक प्रॉपर तरीके से पिघल नहीं पाती है, स्टिक नहीं हो पाती, उसका स्टिकर नहीं बन पाता है और उसका जो ग्लिसरीन कंटेंट है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेपर पे आ जाते हैं और जिसके अंदर बबल बन जाते हैं। अब दूसरी चीज़ है, दूसरी प्रॉब्लम आती है कि चलो ठीक है, आपने कहीं से रोल मंगवाया, उसके अंदर बबल आ गए, उसको कैसे? तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि इसके ऊपर हो सके तो एक कपड़ा लीजिए और उससे इसको साफ़ कीजिए। अगर आप इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे तो कुछ हद तक इसके अंदर से मॉइस्चर कम हो जाता है। दूसरा, देखो 100% नहीं आएगा, मतलब 100% परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक ये हो जाएगा कि अगर आप हीट करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक, अगर आप हीट करेंगे तो चांसेस हैं कि उसके अंदर जो बाकी का ऑयल है वो कम हो जाए। तीसरा, आपको अपने डिज़ाइन के अंदर ये भी देखना है कि अगर आपके डिज़ाइन के अंदर पूरा पीछे से वाइट इंक है तो उसके अंदर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि बबल्स आ जाएं। बिकॉज इंडिया के अंदर ना मॉइस्चर्स काफ़ी होता है, मतलब अभी तो बरसात का सीज़न चल रहा है तो उसमें मॉइस्चर्स आएंगे। कई बार टेम्परेचर इस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों की जो क्वालिटी वो थ्रू आउट सेम नहीं रहती, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी फिल्म पे टेम्परेचर कम करना पड़ता है, किसी पे ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप ट्राई ये करना कि आपके डिज़ाइन में पीछे से पूरा वाइट लेयर ना बने। आप डिज़ाइन ऐसे बनाओ, जैसे देख ये वंदे मातरम बना हुआ है, तो इसमें ये डिज़ाइन एक है, ये डिज़ाइन है, बीच में स्पेस खाली है। दूसरा ये भी रहता है कि अगर लेट्स से ये पूरा का पूरा हमने डिज़ाइन बनाया है ना, और उसमें लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो पहनते तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने उसके अंदर ब्रीदेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है बबल्स को मिटाने के लिए। पहला है कि आप टेम्परेचर को टेस्ट करो। हो सकता है लो टेम्परेचर है तो उसकी वजह से बबल्स आते हैं, और अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर रन करोगे तो उसमें इसके जलने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। तो एक आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसकी टेस्टिंग करनी है। दूसरा ये है कि आप इसको, अगर आपने कहीं दूसरी जगह से मंगवाया, आपके पास मशीन नहीं है, आपने रोल परचेज़ किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक बार इस पर कपड़ा लगाओ। कपड़ा लगाने के बाद इस पर हीट प्रेस करो, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक करेंगे तो काफ़ी हद तक वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तीसरा, आपको डिज़ाइंस ऐसे रखने हैं जिसके अंदर स्पेसेस हों, ताकि वो कस्टमर को भी बेटर लगे एंड उसके अंदर आपका डिज़ाइन वाला इशू भी सॉल्व हो जाए। एक चीज़ ये भी देखिए कि लोग क्या करते हैं ना कि सस्ते के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं। कभी इंक की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होती है। हम क्या करते हैं, हमने ये एनालाइज़ किया कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी इंक, पाउडर एंड फिल्म, जो मतलब डीटीएफ के मेन पार्ट होते हैं। तो हमारी जो क्वालिटी है वो थ्रू आउट सेम रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको डीटीएफ से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या फिर
एक अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा। या फिर अगर आप कहीं से रोल परचेज कर रहे हैं एंड आप सेटिस्फाई नहीं हैं, फिर भी आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको रोल सप्लाई कराएंगे। थैंक यू।